हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रायिकता जो राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में है और 18 प्रश्नावली, इसमें केवल एक ही प्रश्नावली है 18.1। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान बोर्ड के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की जो 10th की बुक है उसका एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, जिससे आपके कोचिंग के पैसे बचेंगे। कहीं भी आपको कोचिंग की जाने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। तो देखो, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। तो प्रायिकता बेसिकली होती क्या है? प्रायिकता एक प्रकार की संभावना है। प्रायिकता एक प्रकार की संभावना है, मतलब कोई भी घटना घटित होगी या नहीं घटित होगी, उसकी कितनी संभावना है, उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता। जैसे हम कोई भी एग्जांपल है कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, आने की संभावना कितनी है, नहीं आने की संभावना कितनी है, वही क्या है? प्रायिकता। मतलब प्रायिकता एक प्रकार का अनुमान है। और इसके हम सूत्र की बात करें तो प्रायिकता को हम PA से दर्शाते हैं। तो प्रायिकता होती है, इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल परिणामों की संख्या। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रायिकता एक प्रकार का अनुपात है। प्रायिकता एक प्रकार का अनुपात है। किसका अनुपात है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल परिणामों की संख्या। मतलब कोई भी घटना है, उस घटना के घटित होने की कुल कितनी संभावनाएं हैं, मतलब टोटल उसकी संभावनाएं कितनी हो सकती है, उसको हम भाग में लेते हैं। और अनुकूल परिणाम मतलब जो चीज हमें पूछा है कि इसके ये होने की संभावना कितनी है, तो जो अनुकूल परिणाम है उसकी संख्या को ऊपर रखते हैं और इसका जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। तो सिंपल सी बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी घटना दे रखी है आपको, उसके कुल परिणाम है उसको भाग में रखना है, और जो अनुकूल परिणाम है जो हमें निकालना है उसको उनकी संख्या को ऊपर रखना है, और वो अनुपात क्या होती है? प्रायिकता होती है। जो प्रायिकता होती है उसका मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैं कहूं कि 2 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है क्या, तो हम कहेंगे नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं कहूं -2.5 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं हो सकता। मतलब हम क्या कह सकते हैं? मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रायिकता होती है, जो प्रायिकता होती है उसका जो मान है <<1 होगा, <<0 होगा। मतलब प्रायिकता का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, लेकिन कभी भी प्रायिकता का मान 0 से कम या 1 से अधिक नहीं होगा। ये बात क्लियर सभी है? अब देखो, यदि प्रायिकता का मान 1 है, यदि प्रायिकता का मान 1 है, इसका मतलब है कि घटना घटित होगी, मतलब 100% संभावना घटना की घटित होने की। जैसे मैं कहूं कि किसी घटना की जो प्रायिकता है, किसी घटना की प्रायिकता 0 है, इसका मतलब उस घटना के घटित होने की संभावना 0% है, मतलब वो घटना घटित हो ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका मैंने एग्जांपल ले लिया, आज पहले से बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश चल रही है, और मैं कहूं बारिश नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो बारिश तो ऑलरेडी हो रही है ना, तो नहीं होने की प्रायिकता तो क्या होगी? 0 होगी। भाई प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि बारिश तो पहले से हो रही है। और आज बारिश हो रही है, मैं कहूं बारिश के होने की प्रायिकता, तो बारिश तो पहले से ही हो रही है, तो उसकी प्रायिकता 100% है, मतलब प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि घटना के घटित होने की प्रायिकता पूरी है कि घटित होगी तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, और घटना घटित हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब देखो, यदि हमें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, मतलब PA हमें दे रखा है, और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। घटना घटित
नहीं होने की प्रायिकता, कोई घटना हमें दे रखी है और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, तो उसको एक में से घटा देते हैं। घटना के नहीं होने की प्रायिकता एक माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें दे रखी है और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो हम उसको एक में से घटा देते हैं, क्योंकि कुल प्रायिकता, अधिकतम जो प्रायिकता वो क्या होती है, एक होती है। किसी घटना की घटित होने की कुल संभावना जो है वो एक होती है, तो एक में से उसको घटा देंगे तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। अब जो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, इस पे जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, एक तो सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं, पासे वाले क्वेश्चन आते हैं, ताश पत्ती वाले क्वेश्चन आते हैं, गेंद वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। एक सिक्का है, एक सिक्का है, इस पे क्या क्या हो सकता है। एक सिक्के को हम उछालते हैं तो उसकी क्या क्या संभावना हो सकती है, उस पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो उसकी कुल संभावना कितनी हो सकती है हमारे पास, दो। उसकी कुल संभावना कितनी हो सकती है, दो हो सकती है। दो से अधिक संभावना वहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो से अधिक तो होगी नहीं। यदि दो सिक्के हैं, यदि दो सिक्के हैं तो उन पे क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों के ऊपर हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए। इसके अलावा कोई संभावना हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। यदि हमारे पास दो सिक्के हैं तो उनके ऊपर या तो दोनों के ऊपर हेड आ सकते हैं या दोनों पे टेल, या पहले सिक्के पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। मतलब इसकी कुल संभावना कितनी होती है, 2 पावर 2, मतलब 4 संभावनाएं। यदि सिक्के हमारे पास 3 है, यदि सिक्के हमारे पास 3 है तो उनपे क्या क्या हो सकता है, या तो तीनों सिक्कों पे हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर तीनों के ऊपर टेल आ सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड आ जाए, या फिर दो टेल के बीच में एक हेड आ जाए, या दो हेड के बीच में एक टेल आ जाए। ये संभावना हो सकती है, या तो तीनों के ऊपर हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे टेल, या पहले दो पे हेड फिर टेल, या तीनों पे टेल, पहले पे टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड। ये 8 संभावना हो सकती है। तो यदि हमारे पास सिक्के 3 है तो उसकी संभावना है 2 की घात 3 मतलब 8। ये आपको याद रखना है। आपके सिलेबस में जो आएगा 3 सिक्कों तक के क्वेश्चन आते हैं। एक सिक्का है कुल संभावना 2, 2 सिक्के हैं कुल संभावना 4, 3 सिक्के हैं कुल संभावना 8। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी के? आगे चलें तो सिक्के वाले क्वेश्चन के अलावा आते हैं पासा, पासे वाले क्वेश्चन आते हैं। पासा सभी ने देखा है, सांप सीढ़ी खेलते हैं, सभी ने खेली है सांप सीढ़ी। तो पासा जो होता है, यदि हमारे पास एक पासा है, एक पासा है तो क्या क्या हो सकता है उस पे, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो कुल संभावनाएं कितनी है, 6। यदि एक पासे को हम फेंक रहे हैं तो उसके ऊपर कुल संभावनाएं 6 हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अब बात करते हैं 2 पासे की। यदि पासे हमारे पास 2 है, 2 पासे हैं तो इसकी कुल संभावना होती है 6 की घात 2, मतलब 6 × 6 36। कुल कितनी संभावना हो सकती है, 36। अब वो 36 संभावनाएं कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक पासा है, दूसरा पासा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखो एक संभावना हो सकती है पहले पासे पे 1 हो, दूसरे पासे पे भी 1 हो। दूसरी संभावना हो सकती है पहले पासे पे 1 दूसरे पे 2 हो। तीसरी संभावना हो सकती है पहले पे 1 फिर इस पे 3 हो। ये हो सकती है 1 4 1 5 1 6। समझ में आ गया? मतलब पहले पासे पे 1 हो, दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 2, फिर पहले पे 1 4 फिर 1 5 1 6। इस प्रकार से हो सकती है। या फिर पहले पासे पे 2 हो,
दूसरे पे 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, या फिर पहले पासे पे 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, या फिर हो सकता है 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, या फिर हो सकता है 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, या फिर हो सकता है 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ये 36 संभावना हो सकती है। यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उसमें कुल संभावनाएं 36 होती हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो आपके सिलेबस में दो पासों तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि एक पास आता है तो कुल संभावना 6, और यदि दो पासे आते हैं तो कुल संभावना कितनी होगी? 36 होगी। एक इस पे क्वेश्चन आते हैं ताश पत्ती वाले। ताश पत्ते खेले होंगे सभी ने बचपन में, नहीं खेले तो जिसने खेले उसको फायदा है। वैसे ताश खेलना बुरी बात है, लेकिन कई बार इसकी अच्छाइयां भी हैं, जैसे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिसने ताश पत्ते खेले उसके अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं भी खेले वो भी समझेंगे, समझ में आ जाएगा उनके भी। देखो, जो ताश पत्ती होती हैं उनकी कुल संख्या होती है 52। ताश पत्ती जो होती है उनकी कुल संख्या होती है 52। इनके दो ग्रुप बनाते हैं। ये जो 52 ताश पत्ती होती है इनके दो ग्रुप बनाते हैं, 26 और 26। 26 जो पत्ती होती है वो होती है लाल रंग की, और 26 पत्ती होती है काले रंग की। तो सबसे पहले इसको हमने दो भाग में बांट दिया। 26 पत्ती होती है लाल रंग की, 26 पत्ती होती है काले रंग की। ठीक है, इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। जो लाल रंग की पत्ती होती हैं उनमें 13 के दो ग्रुप होते हैं। 13 पत्ती होती हैं ईंट की, और 13 पत्ती होती हैं लाल पान की। ये जो 26 है इनको भी दो भागों में बांटा गया है, 13 और 13। 13 पत्ते जो होते हैं हुकुम के, और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी के। टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 इनमें लाल होते हैं, 26 इनमें काले पत्ते होते हैं। ये 26 लाल पत्ते, इनको भी दो भागों में बांटा गया। 13 ईंट होती है इसमें, 13 लाल पान होते हैं। और जो काले पत्ते हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया, 13 हुकुम और 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं। अब देखो, अब हमारे पास 4 भाग बन गए। 4 भाग बन गए तो सभी में एक एक गुलाम, सभी में एक एक बेगम, सभी में एक एक बादशाह। तो बताओ गुलाम कितने हुए? गुलाम पे 4, बादशाह कितने हुए? 4, बेगम कितनी हुई? 4, इक्के कितने हुए? 4। इस प्रकार से 2, 3, 4, 5 जो भी होते हैं सबके 4-4 पत्ते होते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा ताश पत्ती देखी हो तो जो गुलाम होते हैं, गुलाम, बादशाह और बेगम, इनके ऊपर तस्वीर बनी होती है, इनके ऊपर फोटो बनी होती है। तो इन पत्तों को हम बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड। इनको क्या बोलते हैं? तस्वीर वाले पत्ते या कह सकते हैं फेस कार्ड। अब देखो, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 4, 4, 8 और 4, 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए। तो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, अब मैं कहूं कि जो टोटल फेस कार्ड 12 हैं उनमें लाल कितने हैं और काले कितने हैं? अब हमें पता है कि टोटल पत्तों में आधे लाल होते हैं, आधे काले। तो यदि 12 फेस कार्ड है तो 12 फेस कार्ड है तो दो उसमें आधे तो लाल होंगे, आधे काले होंगे। तो 6 उसमें लाल होंगे और 6 काले होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 तो लाल होंगे और 6 काले होंगे। ठीक है,
ऐसे ही गुलाम, हमारे पास गुलाम है टोटल कितने 4, तो उनमें 2 लाल होंगे 2 काले होंगे। बादशाह कितने 4, तो 2 लाल होंगे 2 काले होंगे। बेगम कितनी 4, तो 2 लाल होंगे 2 काले होंगे। ठीक है, अब मैं कहूं ईंट की बेगम, तो ईंट में तो एक ही बेगम होगी, क्योंकि इन 13 पत्तों में बेगम तो एक ही होगी। तो मैं कहूं ईंट की बेगम एक, मैं कहूं हुक्म का बादशाह एक ही होगा, क्योंकि हुक्म में बादशाह तो एक ही होगा ना। मैं कहूं चिड़ी का गुलाम, तो चिड़ी में गुलाम तो एक ही होगा, तो चिड़ी का गुलाम एक होगा। तो ये पत्तों का डिस्क्रिप्शन हो गया। समझ में आ रहा है सभी के? अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 18.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी क्वेश्चन आए सिंपल सा आपको एक ही बात याद रखनी है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी क्वेश्चन की प्रायिकता निकालनी हो, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी हो, तो प्रायिकता एक अनुपात है जिसके भाग में कुल संभावना और ऊपर जो अनुकूल परिणाम है इसकी संभावना में निकालनी है। तो देखो एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है, या तो उसपे 1 हो सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6। एक पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 या 6 इनमें से कोई एक संख्या आएगी। तो हमें प्रायिकता निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, कोई भी हमें प्रायिकता निकालनी है। भाग में क्या आएगा, कुल संभावना। अब इसमें कुल संभावना क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभावना क्या हो सकती है इसमें 6, तो भाग में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, ऊपर क्या लेंगे, संभावित परिणाम। अब संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 से बड़ा या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो संभावना कितनी बन रही है, 2। 4 से बड़ा अंक आने की संभावना कितनी है, 2। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, 2। तो 2/6 इसकी प्रायिकता होगी। इसको और सरल करके हम रख सकते हैं 1/3। तो एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 1/3। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चिताने की प्रायिकता। सिक्के को यदि 2 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या तो दोनों के ऊपर हेड आ जाए, या दोनों के ऊपर टेल आ जाए, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। ये 4 संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमें जो भी प्रायिकता निकालनी है, उसके कुल संभावित परिणाम तो हमारे पास क्या होंगे, 4 होंगे। तो भाग में तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता। चित मतलब हेड, तो दोनों बार हेड कहां पे आ रहा है, यही पे आ रहा है। देखो यहाँ पे तो हेड है ही नहीं, यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, तो दोनों बार हेड तो केवल यही पे आ रहा है ना। तो कितनी संभावित परिणाम ऐसे 1 है, तो 1/4 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो एक सिक्के को यदि 2 बार उछालेंगे तो दोनों बार चिताने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 17 तक की संख्याओं में एक संख्या का चयन करने पर अभाज्य संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो 1 से 17 तक की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कुल संख्या ये है हमारे पास। तो हमें जो भी प्रायिकता हमें निकालनी है, तो कुल संभावित जो परिणाम है उसके वो कितने हैं, 17 है। कुल संभावित परिणाम कितने, 17 हैं, क्योंकि 1 से 17 तक की संख्या है। अब इनमें केवल वो ही संख्याएं हमें लेनी है जो अभाज्य संख्या है। तो देखो अभाज्य संख्याएं, एक तो 2 है, 3 भी अभाज्य है। अभाज्य मतलब जिसका गुणनखंड नहीं होगा, 4 का हो रहा है, 2 × 2। ठीक है, याद रखना एक भाज्य संख्या होती है। 5 भी अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 के गुणनखंड होते हैं 3 × 3, 10 के भी होते हैं, 11 के नहीं होते, तो 11 भी अभाज्य संख्या है, 12 के गुणनखंड होते हैं, 13 के नहीं होते, 13 भी अभाज्य संख्या है, 14 के गुणनखंड होते हैं, 15 के भी होते हैं, 16 के भी होते हैं, 17 के नहीं होते। तो ये जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। इनको गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 संख्याएं, 1 से 17 के बीच में 7 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7/17।
1 से 17 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या यानी प्रायिकता कितनी हो गई? 7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पटाने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल 8 संभावनाएं होती है, जो भी मैंने बताया था। क्या क्या हो सकती है? या तो हेड 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 आ सकता है, या हेड टेल टेल आ सकता है, या हेड हेड टेल आ सकता है, या तीनों टेल आ सकते हैं, या टेल हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड। ये कुल 8 संभावनाएं होती है। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, 3 सिक्कों को लगातार उछालने पर जो कुल संभावनाएं होती हैं वो ये 8 संभावनाएं होती हैं। तो हमें जो भी प्रायिकता निकालनी है उसके कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 8 है। अब इसमें क्या कहा है? एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। एकांतर चित और पट का मतलब है या तो हेड टेल हेड या टेल हेड टेल, एक के बाद दूसरा फिर वापस। तो ऐसा कहां पे हो रहा है? केवल एक यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है। देख लो, बाकी किसी में नहीं होगा। एकांतर ये हो रहा है टेल हेड टेल या हेड टेल हेड। तो 2 ऐसी संभावनाएं हैं जहां पे एकांतर हेड या टेल आते हैं। तो उसकी संभावना कितनी होगी? 2 हो गई। इसको काटें तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एलिप और लीप वर्ष क्या होता है। देखो, एलिप वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष के अंदर एक दिन अधिक हो जाता है, 366 दिन हो जाते हैं। लेकिन जो एलिप वर्ष होता है उसमें टोटल दिन कितने होते हैं? 365। दिनों की संख्या कितनी होगी? 365। हर एक सप्ताह के अंदर, वो हर एक वर्ष के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। हर एक वर्ष के अंदर कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 52 सप्ताह में कुल दिन कितने हो गए? 52 × 7, 364 दिन। ये बात समझ में आ गई? एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं और हर एक सप्ताह के अंदर, वो हर एक वर्ष के अंदर सप्ताह कितने होते हैं? 52। और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो कुल 52 सप्ताह में 364 दिन हो रहे हैं। 52 सप्ताह में 364 दिन हो रहे हैं, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा है। तो अब देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है? एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। मतलब सप्ताह कितने होते हैं? 52। और 52 सप्ताह में 364 दिन, मतलब 52 रविवार आ चुके। यहाँ पे 52 रविवार आ चुके। अब जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है वो रविवार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यही तो क्वेश्चन में पूछा कि जो रविवार है वो केवल 52 ही हो। रविवार केवल 52 ही हो। और 52 रविवार 52 सप्ताह में हो चुके। अब जो एक एक्स्ट्रा दिन है उसमें तो रविवार नहीं होगा ना। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये एक दिन है वो रविवार के अलावा कुछ भी हो सकता है। इस चीज के लिए प्रायिकता निकालनी है। अब ये एक दिन क्या क्या हो सकता है? या तो ये सोमवार हो सकता है, या ये मंगलवार हो सकता है, या ये बुधवार हो सकता है, या गुरुवार हो सकता है, या ये शुक्रवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है, और या रविवार हो सकता है। जो एक दिन एक्स्ट्रा है उसकी कुल संभावना क्या क्या है कि या तो सोम हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इनमें से एक होगा। मतलब जो भी हमें प्रायिकता निकालनी है उसकी जो कुल संभावना है, कुल संभावित परिणाम है, वो हमारे पास कितने? 7 हैं कि जो भी होगा उन 7 में से होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि रविवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रविवार पहले से 52 हो चुके। तो रविवार नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? या तो सोमवार हो सकता है, या मंगलवार हो सकता है, या बुधवार हो सकता है, या गुरुवार हो सकता है, या शुक्रवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है। रविवार तो होगा ही नहीं ना। तो कितनी संभावित, कितनी परिणाम हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6/7। वापस से समझा रहा क्वेश्चन को। एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता जाती है। एलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं और हर एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं।
तो 52 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह में 364 दिन हो गए। अब ये जो 364 दिन हुए उसमें 52 रविवार आ चुके, क्योंकि यहाँ पे हमने 52 सप्ताह ले ली, 52 रविवार आ चुके और इसमें केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। मतलब जो एक एक्स्ट्रा दिन होगा वो रविवार तो नहीं होगा, रविवार के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब दिन हमारे पास जो एक है वो क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं उसकी, वो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि या रवि, इनमें से कुछ हो सकता है। मतलब कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने, 7। अब रविवार नहीं होगा, रविवार को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, मतलब 6 संभावनाएं यहाँ पे हो सकती है। तो 6 ऊपर आ जाएगा तो 6 बटे में 7 क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। देखो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है आपका, वो क्या है, इसके जैसा एक एग्जाम्पल है, उसमें क्या है, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। एक एग्जाम्पल है, उसमें क्या पूछा है, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब देखो लीप वर्ष यदि हमारे पास है तो टोटल हमारे पास दिन कितने होंगे, 366 दिन होंगे। लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। और सप्ताह कितने होंगे, हर एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो 52 सप्ताह में कितने दिन हो गए, 52 × 7 364 दिन हो गए, 364 दिन हो गए। बचे कितने हमारे पास, 2 दिन, क्योंकि टोटल जो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो हो चुके, 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो हो चुके और दिन कितने हो गए, 364। मतलब हमारे पास 2 दिन अतिरिक्त बच गए यहाँ पे। अब ये 2 दिन जो बचे हैं हमारे पास, उन 2 दिन में भी एक सोमवार होना चाहिए, तभी तो 53 सोमवार होंगे, क्योंकि 52 सोमवार तो 52 सप्ताह में हो चुके। अब ये जो 2 दिन बचे, इनमें से भी सोमवार होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है सोम मंगल, भाई दिन तो लगातार ही आएंगे ना, सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा, सोमवार के बाद बुधवार तो आएगा नहीं। तो या तो क्या हो सकते हैं ये 2 दिन, सोमवार मंगलवार, या फिर क्या हो सकते हैं, मंगल बुध, या क्या हो सकते हैं, बुध गुरु, या क्या हो सकते हैं, गुरु शुक्र, या फिर क्या हो सकते हैं, शुक्र शनि, या फिर क्या हो सकते हैं, शनि रवि, या फिर क्या हो सकता है, रवि सोम। रविवार के बाद भी तो सोमवार आएगा ना। तो ये जो हमारे पास 2 दिन है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो सोमवार मंगलवार, या मंगलवार बुधवार, या बुधवार गुरुवार, या गुरुवार शुक्रवार, या शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, या रविवार सोमवार। तो कुल संभावना कितनी हो सकती है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें जो भी प्रायिकता निकालनी है उसके कुल संभावित परिणाम कितने हमारे पास, 7 हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था, एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 52 सोमवार तो हो चुके यहाँ पे। अब जो एक्स्ट्रा जो 2 दिन आएगा उनमें भी सोमवार ही होना चाहिए, तभी तो 53 सोमवार होंगे। तो सोमवार हमारे कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो इनमें से इन 7 संभावनाओं में से 2 संभावना ऐसी हैं जहां पे सोमवार आ रहा है, और यदि सोमवार आएगा तभी तो हमारे पास 53 सोमवार होंगे। तो ऊपर क्या जाएगा, 2। तो 2/7 ये क्या होगी, इसकी प्रायिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, PA = 0.65। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.65 है, तो घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लेसन की स्टार्टिंग में किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो तो उसको 1 में से घटा दो तो घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी। तो हमें निकालनी है घटना A के नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो 1 में से 0.65 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 0.35। ये घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता जाएगी। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, यदि घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछी है तो उसको 1 में से घटा दो, घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो पहले देखते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावना क्या क्या हो सकती है, या तो दोनों के ऊपर हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए। तो हमें जो भी प्रायिकता निकालनी है उसकी जो कुल संभावना है हमारे पास 4 है, क्योंकि कुल 4 संभावनाएं यहाँ पे बनती है। अब क्या पूछा है, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता। तो देखो एक पट इसमें भी है, एक पट इसमें भी है, एक पट इसमें भी है, और एक पट इसमें भी है। भाई इसमें 2 पट है लेकिन एक तो है ना, तो एक पट इसमें भी है, एक इसमें भी और एक इसमें भी है। तो हमारे पास संभावित परिणाम कितने हो गए यहाँ पे 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4। दो सिक्कों के एक साथ उछाल रहे हैं तो कुल संभावना 4, अधिक से अधिक एक पट 3 संभावना में आ रहा है तो 3/4 क्या होगी इसकी प्रायिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि योग फर्स्ट 9 आए, सेकंड 13 आए। इसमें 2 क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो क्या संभावना है कि इसका योग 9 आए या इसका योग 13 आए। तो देखो कैसे करेंगे, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उसकी कुल संभावनाएं 36 होती हैं। तो हमें जो भी प्रायिकता निकालनी है, पहले योग 9 आने की प्रायिकता निकालते हैं। तो जो भी हमें प्रायिकता निकालनी है तो भाग के अंदर कुल संभावना कितनी है 36, तो भाग में तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब क्या कहा है कि इसका योग 9 आने की प्रायिकता, तो योग 9 कब कब आ सकता है, जब एक पासे पे 4 और दूसरे पे 5 आए, या फिर एक पासे पे 5 और दूसरे पे 4 आए, या फिर एक पासे पे 3 और दूसरे पे 6 आए, या एक पासे पे 6 और दूसरे पे 3 आए। इसके अलावा कोई ऐसी संभावना बनती है क्या जिसमें योग 9 आए। देखो यहाँ पे 5 4 9, 5 4 9, 3 6 9, 6 3 9, ठीक है। तो उन 36 संभावनाओं में से ये 4 संभावनाएं ऐसी हैं जिन पे योग कितना आ सकता है 9 आ सकता है। तो ऊपर क्या ले लेंगे हम 4, तो 4/36 इसको काट सकते हैं, 9 चौक 36। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/9, 1/9 प्रायिकता हो जाएगी। 2 पासों को एक साथ उछालने पर उनका योग 9 आने की प्रायिकता। ठीक है, क्लियर बात सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें प्रायिकता निकालनी है योग 13 आने की। तो भाग में तो वही 36 आएगा क्योंकि कुल संभावना तो 36 होती है। अब एक बात बताओ, क्या 2 पासों को एक साथ उछालने पर योग 13 आना पॉसिबल है क्या? क्योंकि जब हमने 36 संभावनाएं बनाई थी, हमारे पास जो बड़ी से बड़ी संख्या थी 6 और 6 थी। मतलब बड़ी से बड़ा जो ग्रुप आया था हमारे पास 6 और 6 का आया था, तो इनका योग 12 होता है। मतलब 12 से ज्यादा योग पॉसिबल है ही नहीं। तो कोई भी जो संख्या होंगी इन 36 ग्रुप में से जो 36 जोड़े बन रहे हैं उनमें से किसी भी जोड़े का योग 13 नहीं हो सकता। मतलब उसकी संभावना क्या है 0। तो 0/36 क्या होगी 0। मतलब ऐसी घटना घटित हो ही नहीं सकती। मतलब 2 पासों को उछालेंगे तो 12 से ज्यादा योग पॉसिबल नहीं है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी संभावना क्या है 0। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद। थैले में लाल गेंद कितनी है 5 है, सफेद गेंद कितनी है 3 है। तो कुल कितनी हो गई, कुल गेंद हमारे पास कितनी हो गई 5 + 3, कुल हमारे पास 8 गेंद। तो हमें जो भी प्रायिकता निकालनी है भाग में क्या आएगा 8, क्योंकि कुल संभावना हमारे पास कितनी है 8 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रायिकता निकालनी है गेंद सफेद हो। तो भाग में तो 8 आएगा क्योंकि कुल संभावना 8 है। 5 लाल गेंद है 3 सफेद गेंद है, तो कुल संभावना कितनी है 8 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है गेंद सफेद होने की प्रायिकता। अब सफेद कितनी है 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3/8 क्या होगी इसकी प्रायिकता। समझ में आ गया, कुल गेंद कितनी है 8, तो कुल संभावना 8 हो गई। अब हमें निकालनी कैसी गेंद है सफेद गेंद। अगर सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सफेद कितनी है 3, तो 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में भी क्या होगा
कुल संभावना तो वही 8 होगी, क्योंकि वही 5 लाल और 3 सफेद गेंद है, तो कुल संभावना 8 होगी। तो दूसरा क्वेश्चन है सफेद नहीं होने की प्रायिकता। अब सफेद नहीं है इसका मतलब क्या है, लाल, क्योंकि दो ही तो प्रकार की गेंद है, इसमें दो ही तो प्रकार की गेंद है, या तो सफेद है या लाल है। अब सफेद नहीं है इसका मतलब क्या है, लाल है, तो सफेद नहीं होने की प्रायिकता मतलब लाल के होने की प्रायिकता। तो लाल कितनी है 5, तो 5/8 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो गेंद सफेद होने की प्रायिकता 3/8 और सफेद नहीं होने की प्रायिकता 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं, मतलब हमारे पास खराब पेन कितने हैं 12 और अच्छे पेन कितने हैं 132, तो कुल पेन हमारे पास कितने हो गए 144। कुल 144 पेन है। केवल देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा खराब है, सब एक से पेन है, ठीक है। इनमें से एक पेन निकालने पर पेन का अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें पेन का अच्छा होने की प्रायिकता निकालनी है। कुल संभावनाएं कितनी है हमारे पास, कुल कितने पेन है 144, कुल 144 पेन हमारे पास है। अब इसमें पेन के अच्छा होने की प्रायिकता हमें निकालनी है कि पेन अच्छा होगा। तो अब बताओ अच्छे पेन कितने 132, तो 132 ऊपर आ जाएगा। कुल पेन हमारे पास कितने थे 144, उसमें अच्छे पेन कितने 132, तो 132/144 इसकी प्रायिकता होगी। इसको काटें तो ये जाएगा 11/12, तो 11/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी कि जो पेन होगा वो अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने लेसन की स्टार्टिंग में आपको जो 52 पत्ते होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन बताया था कि वो किस प्रकार से होते हैं, तो वो आपकी समझ में आ गया था। क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टोटल पत्ते कितने 52, तो जिसकी भी हमें प्रायिकता निकालनी है भाग में तो कितना आना है 52 आना है, भाग में तो कितना आना है सभी के 52 आना है, क्योंकि हमारे पास कुल संभावनाएं 52 है, कुल पत्ते 52 है, जो भी पत्ता होगा उन 52 में से ही होगा। तो पहले देखो लाल रंग का गुलाम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुल जो गुलाम होते हैं 4 होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, इसमें 2 लाल होंगे 2 काले, तो लाल रंग के गुलाम कितने हो गए 2 हो गए, तो 2/52, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 2/52। इसको हल कर दें 1/26। तो जो 52 पत्ते होते हैं उनमें लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता कितनी है 1/26। दूसरा कुल संभावना वही 52, किसकी प्रायिकता निकालनी है लाल रंग का पत्ता, कुल पत्ते कितने थे 52, 52 में से 26 लाल और 26 काले, तो लाल रंग के पत्ते कितने होंगे 26, तो 26/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल संभावना 52, पान का इक्का। अब पान के पत्ते जो हैं उनमें तो इक्का एक ही होगा, टोटल इक्के 4 होते हैं, लेकिन जो पान के पत्ते हैं उनमें तो इक्का एक ही होगा, तो पान का इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/52। नेक्स्ट है कुल पत्ते 52, ईंट की बेगम। अब ईंट वाले जो पत्ते हैं उनमें बेगम एक ही होगी, तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी 1/52। अगला है कुल पत्ते 52, हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो टोटल 52 पत्ते उनको हमने 4 भागों में बांटा था 13 13 13, तो 13 लाल पान थे, 13 ईंट थी, 13 हुकुम थे, 13 चिड़ी थी। तो हुकुम के पत्ते कितने हो गए 13 हो गए, तो 13/52 1/4, तो 1/4 हुकुम का पत्ता उनकी प्रायिकता आ गई। ये हमारी 18.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपको वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सबसे आसान प्रश्नावली है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी एक बात याद रखनी है, किसी भी घटना की प्रायिकता पूछे भाग में आपको रखना है कुल संभावना, ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे उसकी संभावना कितनी है और उसका जो अनुपात होता है वो क्या होती है प्रायिकता होती है। और 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में से पूछा जाता है।